वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सबक चल रहा है। पिछले सबक में हम लोगों ने स्टोरेज मीडिया को कवर किया है। स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो पार्ट है जहां आप कोई भी डाटा यानी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर महफूज करके रख सकते हैं। स्टोरेज मीडिया के कई तरह का होता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पिन ड्राइव वगैरह। इन सभी को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। अगर आप इन सभी को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पिछले सबक को ज़रूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सबक में हम लोग CD एंड DVD, रोम एंड राइटर यहाँ से कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर पर CD या DVD चलाने के लिए उसके ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसके 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ड्राइव समझिए। ड्राइव किसे कहते हैं? तो ड्राइव कंप्यूटर के उस पार्ट और उस हिस्सा को कहते हैं जिस पर CD रखकर चलाया जाए या जिस पर DVD रखकर चलाया जाए। आपने पहले देखा होगा कि जिस हिस्सा पर CD रख कर के चलाया जाता था, बस उसी हिस्सा को ड्राइव कहा जाएगा। तो आप ड्राइव समझ गए होंगे। चलिए हम गूगल पर ड्राइव सर्च करके देख लेते हैं कि शक्ल के एतबार से कैसा होता है, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए हम गूगल पे सर्च करके देखते हैं CD ड्राइव किसे कहते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे CD एंड DVD ड्राइव। ये रहा आपके सामने। इसी हिस्सा को जिस पर आप CD रखा हुआ देख रहे हैं, इस पूरे हिस्सा को ड्राइव कहा जाता है। यह अलग अलग किस्म का हो सकता है। देखिए, यहाँ लैपटॉप में लगाया जा रहा है, CD इस पर रख दिया गया और ये केवल लैपटॉप में लगाया जा रहा है। तो इसी हिस्सा को कहा जाता है ड्राइव। तो ड्राइव आप अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। पहले भी यही हिस्सा होता था और इसी पर CD या DVD रख करके चलाया जाता था। देखिए, ये सब CD एंड DVD ड्राइव है, लिखा हुआ है DVD ड्राइव, DVD राइटर या DVD रोम, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब चलिए अपना सबक समझते हैं। तो ड्राइव कहते हैं उस हिस्सा को, उस पार्ट को, कंप्यूटर के उस पार्ट और उस हिस्सा को जिस पर CD रखकर चलाया जाता है या जिस पर DVD रखकर चलाया जाता है। अब यहाँ पे CD की भी 2 किस्में हैं और DVD की भी 2 किस्में हैं। गोया कि ड्राइव की यहाँ पर 4 किस्में हैं। ड्राइव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप समझिए। नंबर 1 CD रोम, नंबर 2 CD राइटर, नंबर 3 DVD रोम, नंबर 4 DVD राइटर। गोया के 4 प्रकार के ड्राइव होते हैं जिस पर CD रख करके चलाया जाता है। अब ये सब का फुल फॉर्म देखिए। CD रोम, इसका फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। CD राइटर का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क राइटर। DVD रोम का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD RW का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क राइटर। इन सब का फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबकी तारीफ जानने से पहले एक बात याद रखिए और एक बात समझ लीजिए कि CD तैयार करना किसको बोलते हैं और CD चलाना किसे बोलते हैं। तो CD चलाना उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ CD से कंप्यूटर में डाटा लिया जाता है, इसको बोलते हैं CD चलाना। और CD तैयार करना उसे बोलते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर से CD में डाटा कॉपी किया जाता है, तो इसको बोलते हैं CD तैयार करना। आप समझ गए होंगे CD तैयार करना और CD चलाना। अब सबका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। CD रोम के द्वारा कंप्यूटर पर केवल CD चलाई जा सकती है। आपको अभी समझाया कि CD चलाना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है CD रोम के द्वारा कंप्यूटर पर केवल CD चलाई जा सकती है, यानी CD से डाटा पढ़ा जा सकता है। मतलब CD से कंप्यूटर में डाटा कॉपी किया जाएगा। जहाँ पर भी बोला जाए कि CD सिर्फ चलाई जा सकती है तो आप समझ जाएंगे कि CD से सिर्फ कंप्यूटर में डाटा कॉपी किया जा सकता है, बट कंप्यूटर से CD में डाटा कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो CD रोम कहेंगे उस ड्राइव को जिसमें
CD रोम के द्वारा, यानी CD रोम उस ड्राइव को कहेंगे जिसमें कंप्यूटर पर केवल सिर्फ CD चलाई जा सकती है, यानी CD से डाटा पढ़ा जा सकता है, CD से कंप्यूटर के अंदर डाटा लिया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर से CD में डाटा नहीं लिया जा सकता है। इसे आप समझ गए, क्लियर हो गया होगा। और वजाहत कर रहे हैं, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क में कॉपी किया जा सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क की फाइल को CD रोम के द्वारा CD में कॉपी नहीं किया जा सकता। आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह। लेकिन CD राइटर के द्वारा CD तैयार भी की जा सकती है, यानी हार्ड डिस्क से CD में भी कॉपी किया जा सकता है। तो जहाँ पर भी रोम लग जाए, CD के साथ रोम लग जाए, तो आप समझ जाएंगे कि इस ड्राइव में सिर्फ CD चलाई जा सकती है, यानी CD से कंप्यूटर में डाटा लिया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर से CD में डाटा नहीं लिया जा सकता है। और जिसके साथ राइटर लग जाए, जैसे CD राइटर, तो इसके साथ राइटर लग गया, तो आप समझ जाएंगे दोनों काम किया जा सकता है, यानी CD तैयार भी की जा सकती है और CD चलाई भी जा सकती है। दोनों तरफ से कॉपी आप इसमें कर सकते हैं। CD का डाटा कंप्यूटर में ले सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा CD के अंदर ले सकते हैं। तो CD रोम और CD राइटर को आप समझ गए होंगे। आगे चलिए। इसी तरह DVD रोम के द्वारा कंप्यूटर पर केवल DVD चलाई जा सकती है, यानी DVD से कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में कॉपी की जा सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क की फाइल को DVD में कॉपी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि जिसके साथ रोम लग गया, तो DVD के साथ रोम लगा हुआ है, इसका मतलब DVD रोम पर सिर्फ रख करके CD चला सकते हैं, CD का डाटा कंप्यूटर में ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का डाटा CD में नहीं ले सकते हैं। उसी को कहा, यानी DVD से कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में कॉपी की जा सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क की फाइल को DVD में कॉपी नहीं किया जा सकता। इसे बोलते हैं DVD रोम। आगे चलिए। लेकिन DVD राइटर के द्वारा DVD तैयार भी की जा सकती है, यानी दोनों काम किए जा सकते हैं। कौन दोनों काम? DVD राइटर के ज़रिए DVD का डाटा कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा भी DVD के अंदर ले सकते हैं। वह कि DVD तैयार भी कर सकते हैं और DVD चला भी सकते हैं। ऊपर का खुलासा यह हुआ कि जिसके साथ रोम लग जाए, जैसे CD रोम, जिसके साथ रोम लग जाए वहाँ पर सिर्फ CD चलाई जा सकती है, यानी CD का डाटा कंप्यूटर में सिर्फ ले सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा CD में नहीं ले सकते हैं। और जिसके साथ RW राइटर लग जाए, तो उसका मतलब होगा कि CD का डाटा कंप्यूटर में ले सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा भी CD में ले सकते हैं, यानी CD तैयार भी कर सकते हैं। तो CD रोम के द्वारा CD रोम वो ड्राइव हुआ जिसके ज़रिए CD रोम वो ड्राइव हुआ जिसके ज़रिए सिर्फ CD चलाई जा सकती है, और CD राइटर वो ड्राइव हुआ जिसके ज़रिए CD तैयार भी की जा सकती है। इसी तरह DVD रोम वो ड्राइव हुआ जिसके ज़रिए सिर्फ DVD चलाई जा सकती है, और DVD राइटर वो ड्राइव हुआ जिसके ज़रिए DVD तैयार भी की जा सकती है। यहाँ तक बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइव्स। अब यहाँ ड्राइव्स फिर आया। ये ड्राइव्स को समझिए। तो ड्राइव्स कंप्यूटर का वो हिस्सा है, वो जगह है जहाँ पर आप कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर महफूज करके रख सकते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइव। तो हर ड्राइव की पहचान होना ज़रूरी है। कंप्यूटर सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर ड्राइव की पहचान होना ज़रूरी है कि कौन सा ड्राइव कौन है और किस ड्राइव का क्या नाम है, किस ड्राइव में हम डाटा रखेंगे तो डिलीट नहीं होगा, रीसेट मारने से ख़त्म नहीं होगा, और किस ड्राइव में रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसकी जानकारी ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आपके सामने ये सबक आ रहा है। अपने कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार की फ़ाइल सेव या ओपन करने के लिए हर प्रकार के स्टोरेज मीडिया की पहचान होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। किस स्टोरेज मीडिया में आप डाटा रखेंगे तो आपका डिलीट नहीं होगा कभी, और किस स्टोरेज मीडिया में डाटा रखेंगे तो डिलीट हो जाएगा, इसकी जानकारी बेहद ज़रूरी है। किसी भी स्टोरेज मीडिया के विशेष अक्षर यानी लेटर को ड्राइव कहा जाता है, यानी किसी भी स्टोरेज मीडिया के मखसूस वर्ड को, मखसूस हर्फ को क्या कहा जाएगा? ड्राइव कहा जाएगा। उसी ड्राइव के अंदर आप अपना डाटा महफूज करते हैं। तो हमने कहा ड्राइव वो जगह है जहाँ पर कोई डाटा या सॉफ्टवेयर आप महफूज करके रखते हैं। ये हमेशा फ्लॉपी डिस्क के लिए उपयोग होता है। तो याद रखिए, स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी हर ड्राइव को
मखसूस हर्फ के ज़रिए अलग अलग नाम देती है। तो यहाँ पर ए नाम दे दिया फ्लॉपी डिस्क को, यानी फ्लॉपी डिस्क का नाम हमेशा ए रहेगा। स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी ने फ्लॉपी डिस्क को ए का नाम दिया है, यानी ए ड्राइव ये फ्लॉपी डिस्क के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क का यूज़ ही ख़त्म हो गया, उसका यूज़ करना लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया, इसलिए उसको जो नाम मिला था ए, वो नाम भी ख़त्म हो जाएगा। यह तो ए नाम फ्लॉपी डिस्क को दिया। इसी तरह स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी सी हमेशा हार्ड डिस्क के लिए उपयोग होता है, यानी सी नाम दिया हार्ड डिस्क को या SSD को, क्या दिया, सी नाम, और डी का उपयोग CD के लिए होता है। लेकिन ये समझिए कि सी हमेशा हार्ड डिस्क के लिए होगा उस वक्त जबकि हार्ड डिस्क को दो जगह तकसीम न किया गया हो या दो से ज़्यादा जगह तकसीम न किया गया हो। अगर हार्ड डिस्क को दो जगह तकसीम कर दिया गया तो फिर सी ये दोनों हार्ड डिस्क के लिए हो जाएगा, पहले हिस्सा का नाम सी हो जाएगा और हार्ड डिस्क के दूसरे हिस्सा का नाम डी हो जाएगा। अब इसके आगे DVD CD लगा रहे हैं आप या DVD लगा रहे हैं, तो अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, CD आपका कंप्यूटर में शो करेगा और DVD शो करेगा। ये सब स्टोरेज मीडिया शो करता है आपके कंप्यूटर में दिस PC के अंदर। कहाँ पर शो करता है अभी हम देखेंगे, पहले आप सबक समझ लीजिए। अगर हार्ड डिस्क के दो पार्टीशंस हों तो हार्ड डिस्क के लिए C और D तथा CD के लिए E उपयोग होगा। मतलब यह है कि हार्ड डिस्क को अगर डिवाइड ना किया गया हो किसी भी हिस्से में, तब तो हार्ड डिस्क का नाम सी हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हार्ड डिस्क को दो जगह बांट दिया गया तो अब हार्ड डिस्क का दो हिस्सा हो गया, तो अब सी हार्ड डिस्क के पहले हिस्सा को कहा जाएगा और हार्ड डिस्क के दूसरे हिस्सा का नाम डी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है CD या DVD आप लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो अब उससे अगला हर्फ उसका नाम मिलेगा, ई उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि जो नाम जो पहले आया उसको पहला लेटर नाम मिल जाता है, वही नाम अब दूसरे को नहीं मिल सकता है। सेम नाम दूसरे को नहीं दिया जा सकता कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह एक ही नाम से कई फाइल आप सेव नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट और फ़र्क करना पड़ता है। तो जब तक हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं था तो सी हमेशा हार्ड डिस्क के लिए था और डी CD के लिए था। लेकिन हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो गया, उसको तकसीम कर दिया गया, तो अब सी और डी दोनों हार्ड डिस्क के लिए हो जाएगा। अब इससे अगला हर्फ ई बचा तो अब CD के लिए ई हो जाएगा। ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह आप अगर इससे आगे आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगा रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो इसी तरतीब से उसको नाम मिलता जाएगा। जैसे अब हम देखने जाते हैं दिस PC के अंदर, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। इसी प्रकार यदि पार्टीशंस अधिक हो तो उसी के अनुसार ड्राइव लेटर्स आगे बढ़ते जाएंगे, यानी CD का नाम हो गया ई, CD का या DVD का ई, उससे आगे हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो ई से अगला वर्ड क्या है, F, तो F पेन ड्राइव को मिल जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा पेन ड्राइव हम लगा रहे हैं तो उसे G मिल जाएगा। इसके बाद हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो उसे आई मिल जाएगा। यानी जिस तरतीब से आप मेमोरी लगाते जाएंगे, स्टोरेज मीडिया लगाते जाएंगे, उसी तरतीब से उसे लेटर के हिसाब से नाम मिलता जाएगा। ये इसकी तरतीब चलेगी। आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर स्टोरेज मीडिया शो करता है। पेन ड्राइव भी मेरे पास है, मैं आपको लगा करके दिखाऊँगा। पहले हम देख लेते हैं स्टोरेज मीडिया कहाँ शो करता है। तो यहाँ से हम जाएंगे दिस PC में। कोई भी स्टोरेज मीडिया जो आप कंप्यूटर में लगाते हैं वो सब दिस PC में शो करता है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने स्टोरेज मीडिया आ जाएगा। देखिए ये है C यानी हार्ड डिस्क है और ये DVD राइटर ड्राइव है। तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क का कोई पार्टीशन नहीं किया गया है। तो किताब में भी कहा गया कि जब तक हार्ड डिस्क का पार्टीशन न किया गया हो तो C हमेशा हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इसका पार्टीशन नहीं किया गया है, इसको तकसीम नहीं किया गया है, इसलिए C हार्ड डिस्क के लिए हमेशा मुतय्यन हो गया। उसके बाद DVD इसमें लगा हुआ है तो DVD का नाम क्या हो गया, D, किताब के हिसाब से। अब अगर हम इसके आगे पेन ड्राइव लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ई ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर DVD लगा हुआ है और इसका नाम हो गया है D। तो अब हम पेन ड्राइव लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ई ड्राइव। देखिए हम अपनी पेन ड्राइव लगा रहे हैं, अच्छा से नहीं लगा रहे। ये हमने पेन ड्राइव लगा दिया। अब देखिए पेन ड्राइव लगाते ही इसका नाम ई दे दिया गया है, यानी डी तो नाम DVD का पड़ गया। तो जो नाम DVD को पहले लगा हुआ था मिल गया।
अब उसके बाद पेन ड्राइव लगाया तो उसको ई मिल गया। अब इसी तरतीब से आप दूसरा पेन ड्राइव अब लगाएंगे तो उसे एफ मिलेगा। इसी तरतीब से उसके बाद कोई तीसरा लगाएंगे तो उसे क्या मिलेगा, जी मिलेगा। फिर अगर कोई पेन ड्राइव और भी लगा रहे हैं तो आप उसको मिलेगा आई। यानी जिस तरतीब से आप पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते जाएंगे उसी तरतीब से बेट्स के एतबार से उसे नाम मिलता रहेगा। तो आप समझ गए, आप एक से ज़्यादा जितना चाहे पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए सबक की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये सबक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।